मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मदरवास बेरवई नाले में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के निवासी राकेश पुत्र परमलाल उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम मदरवास का रहने वाला बताया जा रहा है। राकेश सेन खेत से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सड़क के ऊपर से नाले का पानी बह रहा था। पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार करते समय राकेश नाले में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम और नायब तहसीलदार समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू कराई। हालांकि देर रात अंधेरा होने के कारण ही नाले के आसपास कटीली झाड़ियों होने के कारण सर्च अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी के तेज बहाव और कम दृश्यता के चलते प्रशासन को युवक की तलाश में सफलता नहीं मिल सकी। अधिकारियों ने मामले की जानकारी एसडीआरएफ टीम को दी है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचने के बाद सर्च शुरू किया जाएगा। इसके बाद नाले में बहे राकेश की तलाश तेज की जाएगी। देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका था। ब्यूरो रिपोर्ट। मिर्जापुर में लगातार बारिश से कर्णावती नदी उफान पर है। 96 विकासखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को भटेवरा और कटवैया गांव पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित परिवारों की जानकारी ली और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर सूची तैयार करने के निर्देश दिए। कटवैया पुल पहुंचकर नदी के बढ़े जल स्तर का भी जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। विजयपुर गाँव में युवक के नदी में डूबने की सूचना पर केंद्रीय मंत्री ने शोक जताया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक तत्काल और सहायता राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जज्बात रज्जब खान की रिपोर्ट। रतलाम के स्टेशन रोड थाना व जीआरपी क्षेत्र में किन्नरों के दो गुटों के बीच वर्चस्व और बधाई मांगने के क्षेत्र को लेकर झड़प का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़िता और उसके साथियों को कार में बैठाकर अपहरण कर चाकू, डंडे व घूसे बेसबॉल से प्राण घातक हमला किया और पर्स व मोबाइल छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सूचना मिलने पर डीएसपी इंदौर ज्योति शर्मा रतलाम पहुंची। मामले में पीड़ित किन्नरों से जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी दीपा गुरु दिशा जागीरदार निवासी बाजना बस स्टैंड हरिजन बस्ती रतलाम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि घटना 19 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि की है। दीपा अपनी साथी सनम के साथ रेलवे स्टेशन रतलाम से फ्रीगंज रोड स्थित ऑन व्हील रेस्तरां की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी में आरोपी पूनम जान, इसका पति नायक व अन्य साथी सवार थे। आरोपियों ने चाकू और डंडे दिखाकर दीपा और सनम को जबरन स्कॉर्पियो में बैठा लिया और उनके मोबाइल छीन लिए। इसके बाद वे सैलाना बस स्टैंड पहुंचे, जहां उनसे उनके अन्य साथियों करीना और नित्या को भी चाकू व डंडे दिखाकर गाड़ी में खींच लिया गया। इसके बाद आरोपी सभी को पूनम जान के घर ले गए। वहां पहले से मौजूद दिव्या को गाड़ी में बैठाया गया और फिर सभी को डी-मार्ट रोड स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां आरोपियों ने पीड़ितों के साथ लात घूसों, चाकू और बेसबॉल बैट से बेरहमी से मारपीट की और गाली गलौज की। मारपीट के बाद आरोपियों ने जबरन राजीनामा का वीडियो बनवाया। इसके बाद चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने अपनी बस्ती में बधाई मांगने अपना गुरु बदलने की बात की तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने उनके मोबाइल वापस किए, लेकिन फरियादी दीपा का पर्स छीन लिया, जिसमें लगभग 15,000 रुपए नकद थे। आरोपी पीड़ितों को मछली मार्केट रतलाम के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने अपने गुरुओं को फोन कर आप बीती बताई। गुरु ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज रतलाम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सह उप निरीक्षक रामपाल इवने ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर फरियादी दीपा की रिपोर्ट पर देहाती नालसी दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया। नरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रतलाम से बोल रही हूँ मैं बाजना बस स्टैंड रहती हूँ मोहल्ले के अंदर ना। तो रात में जिसके मेरे एक चेला पे दिव्या बननगर से दवाई के वजह से गई थी बननगर दवाई लेने के लिए। तो वहाँ से ये आई 11 बजे स्टेशन से दिव्या को पकड़ा है ना, अपने बजरंग होटल के पास में खाने का होटल था, वहाँ पे से इसको दिव्या को पकड़ के ले गए। उसको रूम में अपने वहाँ पे जावरा फाटक पे रूम में इनको बंद कर दिया। तो उसके बाद में 12:30 बजे ये दीपा को और सनम को, इन दो को पकड़ के फ्रीगंज जो ब्रिज है का वो टर्न पड़ता ना, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना, तो वहाँ से इन दो जनों को वहाँ से पकड़ा। फिर उसके बाद में मेरे 2 हिजड़ों को सेलाना ब्रिज है जो वहाँ से पकड़ के इन सबको पकड़ के ले गए। उसके बाद गाड़ी में मारपीट करा, गाली गुस्सा करी, इनको बंदूक से मारने की धमकी दी गई, कुएं में धक्का देने की धमकी दी गई। उसके बाद इनको बेसबॉल डंडों से खूब मारा, इनको मुँह पर मारा, छाती पर मारा, इनको अनचाही जगह पे छुआ, हाथ डाला छाती पे, नाखून सब लगे हुए थे। क्या विवाद का क्या कारण था? विवाद का ये कारण था, हम लोग बस्ती मांगते हैं तो हमारा बहुत पुराना केस चल रहा है पूनम जान से। तो वो पूनम जान बोल रही है कि हमारे चेलों को सबको बोल रही है कि तुम सब जन चल जाओ रतलाम से, सबको मार डालूंगी मैं, तुम अगर रहोगे यहाँ पे सबको एक एक करके सबको मार डालूंगी।
और धमकी देते हैं हमको 24 मतलब हर 2 पल जब तक दिन में जाता है कि हम घर को तोड़ने की धमकी देती है, कभी रोड पर जाने की धमकी दे देती है हमको, तो मैं मार डालूंगी, मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगी, ऐसा कर दूँगी, फलाना ये देते। क्या थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? हमने थाने में रिपोर्ट दिलवाई है जी कि क्या बोलते हैं हमारे जो चेले को जब ये जो आ रहे थे है ना बाहर से कुछ काम से गए थे, तो ये इनको मारपीट करी है कि हमने ये दवाई। कितने आरोपी थे ये? ये पूनम जान थी, उसके बाद से अनगिनती लड़के थे है ना, जो गाड़ी में 5-6 जने थे, बाइक से थे, ये सब जने थे। घायल कितने हुए? घायल मेरे ना एक नित्या है, मेरी बेटी है जी, और उसके बाद मेरी चेला दीपा है, और उसके बाद में करीना है। तो 3 जने घायल हुए हैं और 2 जने को अंदरूनी चोट है, जो मारपीट करी है उनकी वो चोट है। सामने आया है कौन सा ये ग्रुप था, क्या कारण रहा है इस विवाद? देखिए ये तो आप लोगों को पता है कि 2 किन्नरों के ग्रुप का विवाद है, और इन लोगों का मेनली जो क्षेत्राधिकार का विवाद होता है कि भाई हमारे क्षेत्र में आ गए तुम उसके क्षेत्र में चले गए, इसी का समझ में आया है अभी तो प्राइमा फेसी। आधी रात की घटना है और इनका कहना है, मेरी अभी जो शिकायत करता है उससे बात हुई है, दीपा गुरु करके है वो, और FIR तो ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें आरोपी भी नामजद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस समय घबराहट में थी तो कुछ और नाम भी बता रही है। तो बाकायदा अपहरण की और लूट की सभी धाराएं लगी हैं। जैसा उसने बताया कि अपना जो ऑन व्हील रेस्टोरेंट है उसके पीछे की घटना है, वहाँ से एक स्कॉर्पियो कार से इनको ले गए थे और उसके आगे कुछ दूर पे इनके 2 साथियों को और बिठाया, फिर आगे और एक और साथी, इस तरह से इनके 4-5 साथी थे जिनके साथ जो ऑपोजिट पूनम गुरु है उसके साथ के जो लोगों ने मारपीट की है और कुछ चाकू के घाव भी हैं। और FIR हो गई है, सभी के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी कोई गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी जगह 3-4 टीम काम कर रही हैं, लोकल पुलिस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये लोग, इनको पता है कि इस तरह की FIR होगी ही होगी, तो इसीलिए इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एज सून एज पॉसिबल अरेस्ट हो जाएगी। अभी तक क्या चिन्हित हुए कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी तक मुझे 4 से 5 लोगों के नाम तो ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसा भी बताएंगे वैसे करेंगे, उसमें कोई कम और ज़्यादा की कोई बात नहीं है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन प्रवास के दौरान कालिदास संस्कृत अकादमी में एलिवेटेड कॉरिडोर के भूमि पूजन कार्यक्रम एवं होमगार्ड, आपदा मित्र एवं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण समारोह को संबोधित किया और उज्जैन शहर में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया, जो इंदिरानगर चौराहा से नीलगंगा चौराहा तक, निकास चौराहा से इंदौर गेट तक बनेगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई 5.30 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 945.20 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बन रहा यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ आवागमन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि नागपंचमी पर्व के दौरान श्रद्धालु की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए किए गए बेहतर प्रबंधन की सराहना करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने दीप प्रज्वलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए होमगार्ड विभाग के माध्यम से आपदा मित्र वॉलंटियर्स को निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए सर्प मित्रों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि सर्पों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। ये कार्य मानव जीवन की सुरक्षा के साथ वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। उज्जैन में 11,500 होमगार्ड जवानों और 10,000 आपदा मित्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाल योगी
उमेश नाथ जी महाराज, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, यूडीए के उपाध्यक्ष मुकेश यादव, संजय अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, एडीजी राकेश गुप्ता, संभागायुक्त आशीष सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कोमट, प्रशासक महाकालेश्वर प्रबंध समिति प्रथम कौशिक, अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर राहुल जैन की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत में नगर परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अधूरे गायन से हुए अपमान को लेकर मंगलवार को भाजपा एवं भाजयुमो द्वारा रैली निकालकर नगर परिषद का पुतला दहन कर एसडीएम अनिल जैन को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 3 बजे नगर के विजय स्तंभ चौराहे से भाजपा कार्यकर्ताओं हाथों में तिरंगे लेकर रैली के रूप में नगर परिषद चौक पहुंचे। यहां पर पूर्ण राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके पश्चात रैली मंडलेश्वर रोड होते हुए विजय स्तंभ चौराहे पर पहुंची। विजय स्तंभ पर नगर परिषद का पुतला दहन किया गया। इसके पश्चात रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में वंदे मातरम के सम्मान में भाजपा मैदान में शर्म करो, नगर परिषद शर्म करो, इस्तीफा दो, नगर परिषद अध्यक्ष इस्तीफा दो के नारे के साथ रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। नगर मंडल अध्यक्ष दीपक पटेल ने ज्ञापन का वाचन किया। भाजपा नेता हेमंत सोनी ने बताया कि नगर परिषद ने राष्ट्रीय पर्व पर शासन के प्रोटोकॉल का पालन न कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अधूरा गायन कराया। राष्ट्रगीत देश की आजादी का गीत है और इसका अपमान होने से राष्ट्रभक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसे लेकर भाजपा ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर के राव थाना पुलिस ने चोरी और नकाबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत करीब 3,20,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। वारदात के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के साथ 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। दरअसल इंदौर के राव थाना क्षेत्र में चोरी और नकाबजनी की वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निगरानी बदमाशों से पूछताछ के साथ तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया। इंदौर से लेकर खंडवा जिले तक अलग अलग स्थानों पर लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को खंडवा और दूसरे को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रंजीत पवार और धर्मेंद्र पांचाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से सोने का नेकलेस, सोने चांदी के अन्य आभूषण और नकदी बरामद की है, जिसकी कुल कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों और उनके संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जावेद खान की रिपोर्ट। चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब की इसमें घटना को अंजाम दिया था, पूर्ति क्या रिकॉर्ड में, क्या कितना मामला? ये अगस्त के पहले सप्ताह में थाना राव में एक नकबजनी की एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी, जिसमें सिलिकॉन सिटी में नकबजनी में कुल मशरूका लगभग 4 लाख का था। ये इसमें जेवरात और कैश थे। ये घर से अज्ञात चोर ले गए थे। दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज और जितने निगरानी बदमाश हैं उनकी पतासाजी की गई, जिसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो निगरानी बदमाश है एक रंजीत पवार, ये जो है इस घटना में संलिप्त था। जो अपने एक साथी जिसका नाम धर्मेंद्र पांचाल है, ये भी राव का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर इसने वारदात को अंजाम दिया था। जो पुलिस ने उनको कब्जे में लिया और फिर इनसे ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने खंडवा में जो है सामान रखा है, तो पुलिस ने पूरा जो मशरूका है खंडवा से जब्त किया और उसे दोनों आरोपी को भी वर्तमान में पीआर पे लेके पूछताछ की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, ये रंजीत पवार जो है ये राव में लिस्टेड बदमाश है, लेकिन ये कुछ समय से जो है ये लकवा से ग्रसित था। उसके बाद जो है ये कंडक्टर की नौकरी कर रहा था। अभी जो था उसकी संगत जो बिगड़ने के कारण शराब के नशे में आ गया था और धर्मेंद्र पांचाल की संगति में उसने पुनः ही जो है चोरी को अंजाम दिया है। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कमल तिराहा पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प भी लिया। मीडिया प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री के देश निर्माण में योगदान और उनके प्रगतिशील विचारों को याद करना है। मोहम्मद हुसैन खोकर की रिपोर्ट। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो जेन जी है, जो युवा साथी है, जिनको वोट डालने का पावर आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया,
पंचायत में एक गांव में सत्ता जो एक आखिरी छोर तक पहुंचाई पंचायत के माध्यम से, उसका पूरा श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। उन्होंने एक पंचायत चुनाव करवाए, उन्होंने ही 18 साल के युवा साथियों को वोट डलवाने की ताकत दी। मतलब आज जो जेनजी का जितना बड़ा पूरे देश के अंदर आज जेनजी के नाम से चल रहा है, उसको ताकतवर बनाने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो है राजीव गांधी। मैं अपना श्रद्धासुमन भी अर्पित करता हूँ और आज के दिन के लिए सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश के विरोध में गुरुवार को जनपद के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित करुणा शंकर मिश्र और महामंत्री कौशलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता कचहरी परिसर में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अधिवक्ताओं के हितों, अधिकारों और सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि आम अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। 16 सूत्रीय मांगों में उठाए गए अधिवक्ताओं ने उप निबंधक कार्यालय और तहसील सदर में कथित भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने, कलेक्ट्रेट परिसर में रात 8 बजे के बाद जुआ, शराब जैसी अवैध गतिविधियों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही RO वाटर व्यवस्था बहाल करने, 2 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा चकबंदी अधिकारी द्वितीय न्यायालय को रिक्त DDC कोर्ट में स्थापित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांति भूषण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव, रवि कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुंवरवीर विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार पांडे, संयुक्त मंत्री अभिनव प्रताप सिंह, सतीश तिवारी, अरुण पांडे, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य द्वारिका प्रसाद मिश्र, मिश्री लाल यादव, धीरेन्द्र कुमार तिवारी, राकेश कुमार गुप्ता, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, अनिल कुमार मिश्र समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।